ये रजिस्टर में पानी किसने डलवाया है? ये एक रजिस्टर पूछिए जरा, पानी कहाँ, कौन डाला है भाई पानी? 3 पन्ना में पानी कैसे पड़ गया है? तो इनसे जरा पूछिए कि ये क्या मामले हैं जिसमें आदरणीय ने उसमें पानी डलवा दिया है, जरा वो भी पता करिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इनके विरुद्ध में जो मामला हुआ, एक मामला इनके विरुद्ध में पहले से चल रहा था, जो ये कह रहे हैं ना 5 प्राथमिकी, देखिए गुमराह कैसे करते हैं। वो प्राथमिकी नहीं थी, लगा दिया, और वो संचिका को मनोज सिंह जी ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त करते हुए अरगोड़ा थाने में दिया। और जब अरगोड़ा थाना ने उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय आदेश देखा तो अरगोड़ा थाना पर्याप्त सबूतों के आधार पर प्राथमिकी दायर कर दिया। ये बात को ये घुमा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब 5 प्राथमिकी हो गई, इससे में चिंता की कोई बात नहीं। अरे भाई, चिंता आपको होगी कि चिंता हमको होगी? चिंता किसको हो रही है? आपके पेट में दर्द हो रहा है तो ये दर्द मतलब दूसरे के पेट में कहां ट्रांसफर हो रहा है? लिख रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं है। अरे मैं आपको कह रहा हूं कि आदरणीय राय जी, आप वही कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हम गए थे कड्रू के गोदाम में, अन्न जो है, सड़ा हुआ अन्न जो है 1198 क्विंटल गायब हुआ था, उसको दाब दिया गया था। हमको पता चला, हमने जेसीबी लगा के उसको निकाला तो एक आदमी ने कह दिया कि साहब इससे कुछ होगा नहीं। अरे भैया, आप चोर की दाढ़ी में तिनका। हम बोल रहे हैं कि भाई किचन में कौन गया है? एक आदमी बोलता हम केला नहीं खाए हैं। हमने थोड़ी कहा कि आप चोर हैं, आप तो अपने ही कह रहे हैं कि साहब हमने नहीं किया। तो भाई आपके पेट में दर्द क्यों है? अभी बहुत सारे मामले अभी जांच की प्रक्रिया में हैं और बहुत सारे मामले आएंगे, लेकिन मैं आप जैसे पत्रकार भाइयों से कहूंगा कि थोड़ा खोल के इनसे जरा पूछिए, सवाल जवाब भी कीजिए और पूछिए कि भाई आप जो इतना बड़ा मुखौटा बनाए हुए थे कि भ्रष्टाचार विरोधी और बहुत कर्म योद्धा, तो आपकी खिग्गी क्यों बंद गई है? आप क्यों नहीं बोलने पा रहे हैं? और जो इनके जो इतने उद्योगपति मित्र हैं, जहां पर बहुत उद्योगपति मित्रों ने जो है दिन दोना रात चौगुना अचानक तरक्की की है, वो भी जांच की प्रक्रिया में है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद पर इम्प्लीमेंट करने में आपको जो है नानी दादी याद आ जाएगी। आप समझ रहे थे कि बन्ना गुप्ता कैप्सिकम है, निकल गया गेहुआ मिर्चा, और एक साथ खा लिए 6-8 ठो। अब इनको बर्दाश्त न हो रहा है, अब तिल मिला गए हैं। बोलते हैं मंत्री बड़ा बदमाश है, बड़े तिकड़मी बाज हैं। अरे चाचा, सब तो 3 तेरा आपे कर रहे थे। आप ही तो जो है पूरा जो है कोड़िया थूक फेंक के डराए, वो कहावत आपे कर रहे थे। लेकिन आप सोचे थे गौ माता, निकल गया बैल, तो ठूस दे रहा है आपको, तो आपको हिलने को जगह ना मिल रहा है। हम चुनौती देते हैं आपको कि आप जहां पर जैसे भी, जिस परिस्थिति में, जिस तरह से आप आएंगे, आपके हर सवाल का हम हर एंगल पर जवाब भी देंगे और मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। आप साजिशें करते रहो, हम जनता के बीच में आपको बेनकाब करके राय जी से पूछिए कि आहार पत्रिका, बाबा कंप्यूटर, सुनील शंकर की नियुक्ति के मामले में उनकी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? यदि आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप तो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे नहीं,
तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है आहार पत्रिका को लेकर? आपने तो कहा था कि जांच करवा लीजिए, मुख्यमंत्री जी जांच करवा लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से करवा लीजिए, इससे करवा लीजिए, उससे करवा लीजिए। अरे जब जांच हो रही है तो फिर आप गुप्तचरी क्यों कर रहे हैं? आप गोपीचंद जासूस बन के क्यों उसमें घुस के निकाल रहे हैं कि साहब अभी मंत्री ने प्राथमिकी का आदेश किया, विभागीय सचिव ने नहीं माना, विभागीय सचिव ने विधि परामर्शी। अरे विधि परामर्शी हर विभाग के लिए परामर्शी संस्था होती है। विधि परामर्शी विभाग के लिए अनिवार्यता और बाध्यता नहीं होती है। विभाग चाहे तो विधि परामर्शी के परामर्श को माने अथवा न माने, यह हमारे लिए बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, वो हमारे एक सहयोगी है। अब विधि परामर्शी यदि परामर्श नहीं देगा तो फिर मैं पत्र लिखूंगा। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय आदेश मैंने अपने पीठ पत्र में लगा के भेज दिया, वो न्याय आदेश जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय आदेश आ जाता है तो वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है, रूलिंग हो जाता है। अब ये बात कर रहे हैं कि साहब हमको तो मंत्रिपरिषद के संकल्प को लेकर ये बात कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग लागू हो जाने के बाद सारी चीजें शिथिल हो जाती हैं। तो इनसे जरा पूछिए, ये सब सब्जेक्ट को इनको पूछिए कि सरयू राय जी बताएं कि विभागीय सचिव ने संचिका पर क्या टिप्पणी की, संचिका का मंतव्य के लिए कहां भेजा, उनको इन सब विभागीय बातों की जानकारी किस माध्यम से प्राप्त हुई है, इनको ये बताना होगा। यदि ये नहीं बताएंगे तो इन पर फिर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और हमारे विभाग के यदि कोई पदाधिकारी से जानकारी हासिल कर रहे हैं तो 409, 420, 120 बी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 5 सब क्लॉज 1A 5 सब क्लॉज 2 पर फिर इनसे नया मामला इन पर दायर होगा। और आपको एक चीज मैं और जानकारी देता हूं, इनसे जरा पूछिए कि जब इन पर 105/22 डोरंडा थाना वाला कांड हुआ था, जिसमें विभाग ने इनको नामजद करके अपने प्राथमिकी के आवेदन को समर्पित किया था थाने में, तो इन्होंने उस आवेदन में जो FIR का कॉलम 7 होता है, उस कॉलम 7 में इन्होंने व्हाइटनर लगवा के कोर्ट को गुमराह किया था, और जिस पर विभाग ने आपत्ति व्यक्त किया कोर्ट में। और जब कोर्ट में बहस हुई तो माननीय न्यायालय ने अपने न्याय आदेश में लिखा कि अपराध कर्मी के रूप में माननीय विधायक सरयू राय को चिन्हित किया जाता है, और ये आदेश किया जाता है कि पुनः जो है कॉलम 7 में अभ्युक्ति कॉलम में माननीय विधायक सरयू राय जी का नाम जोड़ा जाए। और उसी मामले में चार्जशीट हुई है, और उसी मामले में एक 253/2023 भी इन पर कांड अंकित है, जो अभी जांच की प्रक्रिया में है, और वो भी जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी जल्दी चार्जशीट इनके विरुद्ध होगा। और ये एक आपराधिक कुकृत्य है कि कोई जो है न्यायालय के दस्तावेज से यदि छेड़छाड़ करता है तो ये एक बहुत ही संगीन अपराध है। चूंकि ये व्हाइटनर लगाना हटाना ये कोई आज की इनकी फितरत नहीं है। इनसे पूछिए कि गुमला में भी जो इन्होंने कुछ और भी कुछ किए हैं कांड, जिनका भी 2nd 3rd एपिसोड बताऊंगा, उसमें पूछिए कि वो जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर में विभाग ने लंबे समय तक इसको लंबित रखा,
और जैसे ही मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री बना, मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया तो मैंने विभागीय सचिव से क्वारी की। मैंने विभागीय सचिव को पीत पत्र लिखा। उनको मैंने निर्देश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय आदेश में यह स्पष्ट है कि यदि स्पष्ट प्रमाण है तो उसके लिए पीई की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए सीधे प्राथमिकी की जरूरत होती है। इस चीज को लेकर हमारे सचिव ने, जो इन्होंने कहा कि विधि परामर्शी से परामर्श लेने के लिए गए हैं, यह सही है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन फिर उठता है कि आपने स्वास्थ्य विभाग में भी संचिकाओं से गोपनीय दस्तावेज चुराए और आज फिर आप जो है, आपके पास ये पुख्ता जानकारी कहां से आई है कि विभाग के मंत्री ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश किया, विभाग के सचिव ने उसको विधि परामर्शी को भेज दिया, तो निश्चित तौर पर ये विभाग में ये जासूसी कर रहे हैं और विभाग की गोपनीयता को भंग कर रहे हैं। इसलिए फिर इन पर जो है सुसंगत धाराओं पर इन पर फिर प्राथमिकी दायर करने के लिए हम विभाग की तरफ से आगे बढ़ेंगे, ताकि ये या तो ये बताएं कि ये इन्होंने आरटीआई से ये प्राप्त किया है। इन्होंने कहां से प्राप्त किया? आरटीआई से ये प्राप्त किया है जो पेपर में दिया है कि विभागीय मंत्री ने इन पर प्राथमिकी का आदेश किया, ये दिखाएं हमको। या ये बताएं कि इनको कहां से, इनको हमारे विभाग के सचिव ने बोला है कि हम जो है प्राथमिकी मंत्री के आदेश को अवहेलना करते हुए प्राथमिकी नहीं दायर करेंगे। इनको कहां से ये चीजें मालूम हुई हैं? तो इनको ये बताना होगा, और यदि ये नहीं बताएंगे तो इनको जो है फिर हम कानून के दायरे में विभाग से लाएंगे और फिर से इनको जो है हम विभाग के माध्यम से इनसे फिर से इस पर स्पष्टीकरण मांगेंगे और इस पर मामला फिर चलाएंगे। दूसरा हम कहना चाहते हैं, एक मनोज सिंह जी का जिक्र किया है। मनोज सिंह जी, जब आदरणीय सरयू राय जी, आप कोई जानता है कि सरयू राय जी आए झारखंड में तो कहाँ रहते थे? आप कोई जानते हैं? आप लोग कोई पत्रकार भाई नहीं जानते हैं, लेकिन आप जान जाइए, उनसे जरा पूछिएगा कि जब सरयू राय जी आए थे तो सरयू राय जी सबसे पहले आए तो आकर गुमला के करौंदी में रहते थे, और जो मनोज सिंह ने प्राथमिकी दायर किया है, मनोज सिंह जी के साड़ू भाई बीके सिंह, जिनका पूरा नाम है ब्रिज किशोर सिंह और आदरणीय सरयू राय जी ने एक ग्रामिया एनजीओ संस्था बनाया था, और उसमें इनकी महिला मित्र भी उसमें सदस्य या सचिव के भूमिका में थी, और खुद ये उसके फाउंडर अध्यक्ष थे। और फिर इन्होंने उस पद से, चूंकि उसमें कई घोटाले हुए हैं, उसमें एक नलकूप का घोटाला हुआ जिसमें महालेखाकार ने नलकूप घोटाले में आपत्ति व्यक्त किया, आपत्ति दर्ज किया। इनका संस्था था ग्रामिया, और जब महालेखाकार ने आपत्ति दर्ज किया, उप विकास आयुक्त ने इसकी जांच बैठा दी, तब इन्होंने अध्यक्ष पद खुद छोड़ दिया और ब्रज किशोर सिंह अध्यक्ष बन गए। ये ब्रज किशोर सिंह वही हैं जो मनोज सिंह जी के साड़ू भाई हैं, और ब्रज किशोर जी के ससुराल में आदरणीय सरयू राय जी रहा करते थे। इनके और उनके 35 साल पुराने संबंध हैं, और आज ये कह रहे हैं कि और मनोज सिंह जी के पास इनके विरुद्ध में बड़ा कच्चा चिट्ठा है। ये तो बहुत अभी बानगी है, अभी बहुत सारे मामले प्रकाश में आने बाकी हैं। चूंकि ग्रामिया में जो इनको 20 नलकूप लगाने के लिए, वो नलकूप थे SC ST के, और सरकार यदि कोई नीति बनाती है
तो वो SC/ST का लिए यदि उसने अधिकृत किया है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वो SC/ST के लिए को जनरल नहीं कर सकता है, लेकिन इन्होंने उसको जनरल लोगों को कर दिया, वो भी चंद लोगों को। और आज जब वो फाइलें जब उप विकास आयुक्त खोजने लगे तो उन फाइलों को इन्होंने दबा दिया। वो भी अभी एक जांच का विषय है और उसको लेकर CGM की अदालत में एक सुखुमुखी नाम के व्यक्ति ने इन पर जो है एक परिवाद दायर किया है रांची में। ऐसे ही इन्होंने हमारे पिस्टल पर लगाया था। इन्होंने कहा था कि एक अवैध पिस्टल रखे हैं मंत्री जी। अब आप बताइए कि यदि वो पिस्टल अवैध थी तो उस समय के तत्कालीन उपायुक्त, आर्म्स मजिस्ट्रेट, सब पर मामला होना चाहिए था। ये उस पिस्टल को लेके गए थे राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के पास शिकायत किया था। महामहिम राज्यपाल महोदय ने DC से रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ ये बताएं। चूंकि इनको किसी को भी अपमानित करना, प्रताड़ित करना, झूठे आरोप लगाकर अपनी जो है राजनीतिक रोटी सेकने में इनको आनंद मिलता है और ये सोचते हैं कि हम लोग जो हैं गाय गोरू हैं। इनको पहली बार बैल से मुकाबला हो गया गाय समझकर। वो भी बैल का सींग भी बड़ा पहना है और जब बैल ढूंस रहा है तभी बेचैन हो गए। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि राय जी आप बताइए आप ये बताइए कि शिकायतकर्ता जो मनोज सिंह हैं, क्या वो आपके बाद जो ग्राम्या के दूसरे अध्यक्ष बने ब्रजकिशोर जी जो स्वर्गीय हैं, वो उनके अपने साड़ू भाई हैं या नहीं हैं? ब्रजकिशोर जी से आपके ग्राम्या और आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं कि नहीं रहे हैं? सरयू राय जी से ये भी पूछिए कि आपने ग्राम्या संस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी, और ग्राम्या संस्था में 20 नलकूप वाले मामले का भी उनसे जरा उद्भेदन पूछिए, अद्यतन स्थिति क्या है वो भी पूछिए। और उसमें पैसा की भी निकासी कर ली इन्होंने, पैसा भी निकासी कर लिया और काम भी नहीं किया। उनसे जरा पूछिए, ये ईमानदार आदमी हैं, बड़े चाणक्य हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये पूर्ण रूप से मूर्ख आदमी है।